सो गाइस, आज मेरा ये ट्रिप शुरू हो रहा है हरिद्वार के लिए। मैं दिल्ली से करीब सुबह मॉर्निंग में 6 बजे बाई कार निकली हूँ और मैं हरिद्वार के इस ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये ट्रिप मेरे बेटे कृष्णा और मेरी मदर के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं। गाइस, ट्रैवलिंग के दौरान हम देखते हैं कि हम हाईवे पे पता नहीं क्या क्या कचरा खा लेते हैं और जाने अनजाने में पता नहीं किस तरह हम हमारी नेचर को स्पॉइल करते जा रहे हैं। तो आज शुरू होते ही मेरी वेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब भी आप कोई ट्रिप पे जाएं तो ये हाईवेज़ पे बैठे हुए जो लोकल वेजिटेबल वेंडर्स हैं या फ्रूट्स बेचने वाले हैं, इनसे सामान खरीदें। एक तो हमारे जो कंट्री के अंदर ये छोटे छोटे जो लोग हैं उनका आमदनी बढ़ता है और सेकेंडली हमें भी ऐसी चीज़ें खाने को मिलती है जिसकी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को वाकई में ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी जो वेस्टेज है वो हमारी नेचर को स्पॉइल नहीं करती है और उल्टा फ़ायदा करती है। जब इनको हम खा पी के वहीं हाईवे के साइड्स में गिरा देते हैं तो वहाँ की सॉइल न्यूट्रिएंट होती है वो काफ़ी सारे दिनों तक वहाँ पड़े कंपोस्ट होती रहती है। सो प्लीज़ ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल, चिप्स के पैकेट्स लेना आप प्लीज़ 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 छोड़ दें। और सेकेंडली ये इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बाई कार ही जा रहे हैं तो वहाँ चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए डिस्पोजेबल का यूज़ ना करें। छोटी छोटी ग्लासेस अपने घर से ही रख लें। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो वो अर्थ के ऊपर जो वेस्टेज है उस गार्बेज को नहीं बढ़ाएगा। सेकेंडली जो उसके प्लास्टिक एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे या फिर जो आगे जाके या बहुत ज़्यादा कंज्यूम आपकी बॉडी करने के बाद कैंसर क्रिएट कर सकता है, उन चांसेस को प्रिवेंट कर पाएंगे। चलो हम आगे चलते हैं। रास्ते में हाईवे पे मैंने ईंटें बनाने की भट्टी देखी जहाँ ईंटों को पक्की किया जाता है। ये जो आप पानी देख रहे हैं वो बेसिकली हरिद्वार नदी से दिल्ली की तरफ आने वाली कैनाल है जो दिल्ली को पानी की सप्लाई करती है। रास्ते में मैंने ये जो रामदेव बाबा की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी, उसकी ऑडिटोरियम, उसकी यूनिवर्सिटी, उसका आश्रम। और 11 बजे मैं हरिद्वार पहुंच गई और करीब 11:15 साढ़े 11 तक मैं होटल पहुंच गई, लेकिन मेरा चेक इन 2 बजे तक का था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हरिद्वार में इधर उधर घूमने से बेटर है कि होटल का जो प्राइवेट घाट था वहाँ हम चले जाएं और गंगा के व्यू को देखें। तो यहाँ हम पानी डिप करके अपना आराम से बैठ गए और 11:30 से लेके 2 बजे का टाइम हमने ऐसे ही स्पेंड किया। अब होटल में चेक इन करने का हमारा टाइम हो गया, हमें रूम अलॉट हो चुका है। मैं हरिद्वार के अंदर गंगा एक्सोटिका में मैंने अपना बुकिंग करवाया। मैं रूम का व्यू आपको दिखा रही हूँ और रूम वाकई में ऑसम था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना स्पेसियस मिलेगा। 30 पर्सन्स के लिए हमारी बुकिंग थी और उन्होंने हमें स्वीट प्रोवाइड किया और ये हमारे लिए बहुत ही मैनेजेबल, बहुत ही कंफर्टेबल था। और मेरे बेटे ने, मदर ने, इवन मैंने तो खूब इंजॉय किया होटल को भी, होटल के प्राइवेट घाट को भी और यहाँ जो ब्रेकफास्ट और डिनर का जो व्यू है वो मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। और मुझे लगता है कि हरिद्वार के लिए इस प्रॉपर्टी का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। आप कोई 5 स्टार होटल लेते भी हो तो अगर उसमें प्राइवेट घाट नहीं है तो उस एमिनिटीज़ का कोई हरिद्वार के लिए कोई मीनफुल नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी होटल ही आप बुक कराएं जहाँ का प्राइवेट घाट हो। अब होटल में आके हमने पहले थोड़ा फ़ोटो शूट किया क्योंकि रूम देख के मन खुश हो गया और अच्छा लग रहा था रूम में, क्योंकि रूम से मेरा गंगा का व्यू भी अच्छे से था। तो उसके बाद में हमने लंच डिसाइड किया। लंच में कुछ सामान हमने ऑर्डर कर दिया था और कुछ मेरी मदर है वो अपने हाथों से देसी घी के पराठे और बना के लाई थी। तो ये सब मिक्स एंड मैच करके हमने लंच को एंजॉय किया। अब हम लोग घाट पे नहाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और चेंज वेंज हमने कर लिया है। नीचे जाके इनका एक चेंज रूम भी है, वहाँ पे आप कॉस्ट्यूम पहन सकते हो और थोड़ा हम फ्रेश भी हो गए हैं। चलो अब नीचे चलते हैं गंगा स्नान घाट पे, जो इस होटल का प्राइवेट घाट है। कुछ तो बता
शाम को करीब 4 बजे से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक हमने घाट पे गंगा स्नान किया। और मीन्स मैं ये इन्जॉयमेंट बता नहीं सकती, भुला नहीं सकती। गंगा की ये इस स्पीड से चलती लहरें जो ऐसा लगता है कि शायद आपको अपने साथ बहा के ले जाएगी। लेकिन ये गंगा मैया की कृपा है कि यहाँ ना कोई डूबा है, और स्नान का पूरा भक्ति और शक्ति के साथ पूरा मज़ा है। इवन मेरी मदर का तो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इस कदर गंगा स्नान कर पाएगी। जब वो ये होटल के प्राइवेट घाट पे जब नीचे उतरी, तो जैसे जैसे वो एक एक सीढ़ी उतरी, हमने 1 बाय 1 उनको सीढ़ी उतारी। और मैंने पानी के अंदर हाथ डाल डाल के देखा कि हाँ, उसका पैर हर सीढ़ी पे अच्छी तरह से मतलब स्टेबल हो गया है ना। फिर आधा मिनट का ब्रेक दे दे के उसको सीढ़ियाँ हमने चेंज कराई। फिर लाइक हम जो बचपन में जो पोसम्बा भाई पोसम्बा खेलते हैं, उस तरह मम्मी को हाथों के बीच में डाल के और चैन से पूरा गंगा स्नान कराया। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो भी इतना एंजॉय करेगी, और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और इस पानी में यकीन मानो वाकई में बहुत पॉजिटिविटी है। और मेरे ख्याल से जो हमारे हिंदू धर्म में एक नियम बना हुआ है कि ज़िंदगी में एक बार गंगा स्नान करना चाहिए, जैसे मुसलमानों में मक्का मदीना की यात्रा एक बार कंपलसरी बोली है, वैसे ही ज़िंदगी में एक बार इसका आनंद, इसका लुत्फ़ ज़रूर उठाना चाहिए। गंगा स्नान हमने ऑलमोस्ट कर लिया है, और अब हमने हमारे कपड़े और सब बदल लिए हैं। और अब हम यहाँ चेंज वेंज करके रूम में जाएंगे, अपना चाय वाय लेके। फिर हम लोग पूजा जो गंगा की घाट की जो पूजा होती है, जो आरती होती है, वहाँ पर जाएंगे। तो वो भी नज़ारा अंदर देखने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो हर की पौड़ी हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ एक विशाल गंगा की आरती, गंगा की पूजा होती है। हमने भी ये पत्तल में दिया, फूल माला रखा हुआ ख़रीदा। 10 रुपए का ये आता है। पहले मैंने ये डिसाइड नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली ये लॉजिकली देखो तो पता नहीं इसके अंदर कौन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है जो गंगा को पोल्यूट करेगी। लेकिन मैंने देखा उसमें टोटल सामान सारा बायोडिग्रेडेबल है, फूल है, पत्ते हैं, दैट्स इट। तो ये हमने दिया जला के मेरे बेटे ने इसको विसर्जित कर दिया। अब हर की पौड़ी पे गंगा आरती ऑलमोस्ट शुरू होने को ही है। और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह है। शाम का समय है, सूर्यास्त जैसे हो गया है, और दियों की ये रोशनी दिखाई दे रही है। आसपास लाइट्स हैं वो दिखाई दे रही है, और हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बाहर से आए हुए यहाँ के मंदिरों के पंडित हैं। और हमारे लिए ये सबसे अच्छा दिन इसलिए भी था क्योंकि अगले ही दिन जो गंगा दशमी है वो थी। कहते हैं भागीरथी नदी इसी दिन आई थी, तो अगले दिन मतलब इससे डबल स्नान लोगों के होंगे। तो ये नज़ारा वैसे देखने लायक है बहुत भीड़ भड़ाके का, लेकिन हरिद्वार आया हुआ कोई इस चीज़ को मिस नहीं करता है। गंगा आरती के बाद हम हमारी वापस होटल आ चुके हैं, और अब हम फ्रेश होके हमारा डिनर लेंगे। डिनर का व्यू कुछ इस तरह है, और रात में ये डिनर के साथ ये गंगा किनारे का व्यू मतलब मज़ेदार, मैं बयान नहीं कर सकती। डिनर लेके हम हमारे कमरों में आके रिफ़्रेश होके सो गए। सुबह ये सूर्योदय का दृश्य है जो वाकई में बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है। अब हम अपना नहा धो के ब्रेकफास्ट पे गए हैं। ब्रेकफास्ट भी उनका लंच वाली जगह पे ही प्रोवाइड होता है। ये ब्रेकफास्ट बफ़े होता है और आपकी बुकिंग में कॉम्प्लीमेंट्री है। और ब्रेकफास्ट भी हमारे लंच और डिनर के टेस्ट जैसा ही अल्टीमेट था, वो भी टू डिलीशियस। पेट भर के हमने इतना ब्रेकफास्ट कर लिया कि जब हम लोग रवाना हुए तो वापस आके हमको लंच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ब्रेकफास्ट के बाद में हमने यहाँ के व्यू से वापस गंगा की और अपनी फ़ोटो को शूट किया। और ये हरिद्वार में अब ऑलमोस्ट हमारे आखिरी ही लम्हे थे। लग रहा था एक दिन और रह लें, लेकिन अब मुझे आगे कुछ और ही प्लान करना था कि सम डेज़ आफ्टर गंगा के कुछ अदर पॉइंट्स हैं वो मैं कवर करूँगी। और ये एक ही दिन का ट्रिप था, वो बहुत सुकून दिया। मैंने यहाँ देखे कि मतलब 90-90 साल के बूढ़े लोग भी गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। और जब मम्मी को
होटल के प्राइवेट घाट पे गंगा स्नान कराया, तो उस वक्त एक लड़की 90 साल की अपनी अम्मा को गंगा स्नान करवाने के लिए लाई थी, जो कम से कम 100 बार गंगा स्नान पहले कर चुकी है, क्योंकि ये उनके रिलीजियम में है और हम जैनिज़्म फॉलो करते हैं। सो कभी इस चीज़ पे फोकस नहीं किया, लेकिन उसको देख के मेरी हिम्मत और बढ़ी कि मम्मी ये कर सकती है। और ट्रिप में बहुत इन्जॉय किया। होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, फूड बहुत अच्छा था, और बेटे के साथ और मम्मी के साथ मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा ट्रिप या इस तरह का ट्रिप या ऐसे ट्रिप जो नेचर से पूरे भरपूर हों और हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी कवर करते हों, मैं दोबारा ऑर्गेनाइज़ करूं, दोबारा प्लान करूं। एंड इसी मस्ती के साथ जो पड़ी वाकई में बहुत सस्ती थी, सस्ती क्या इनफैक्ट मतलब इस ट्रिप का खर्चा अनमोल है। यहाँ के व्यूज़ और सब गजब हैं। बट लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि गंगा स्नान करते वक्त मैं देखती थी प्लास्टिक बॉटल्स और कई सिंथेटिक्स मैन-मेड आइटम्स का जो गार्बेज होता था वो फ्लो करते हुए दिखता था। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सौंदर्य को, इस प्राकृतिक दृश्य को इस तरह विनाश की तरफ नहीं ले जाएं। ये हमें न केवल खाली फिज़िकली ही आराम देती है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कई मानसिक विकारों से भी हमें छुटकारा देती है। सो इसलिए प्लीज़ हर चीज़ का दोष सरकार पे नहीं दें कि वो सफाई अभियान नहीं चला पा रही है। भारत का नागरिक होने के नाते इसकी सफाई की ड्यूटी या इसको साफ़ रखने का कर्तव्य खुद को ही समझें और इस चीज़ को पूरे दबाव के साथ अपने ऊपर लें और उसका अनुसरण करें। देश का जो ये धरोहर है उसका नाश विनाश होने से रोकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।